आशा कहाँ खो गई? अभी भी 500 रुपए के नोट के बारे में सोच रही हो क्या? नहीं तो क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ, ये मैंने सही लिखा है क्या? डियर देव, बेस्ट विशेस ऑन योर बर्थडे फ्रॉम माँ बाबा। ठीक है जी। क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है? ये जो है 2 दिनों से देव ना मुझे माँ कह के नहीं बुला रहा है, बल्कि आंटी कह रहा है। और उससे बात करके मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उसने गलती से कह दिया हो और तुम सीरियसली। मुझे गलती एक बार हो सकती है ना, बार बार तो नहीं। और गलती से कही हुई चीज और जानबूझ के कही हुई चीज में फर्क पता चल जाता है। एनीवे, शायद तुम ठीक कह रहे हो सकता है देव ने गलती से कह दिया। पर याद है वो दोनों उस रात हमारे यहाँ रुक गए थे, इतने प्यार से सबके साथ घुल मिल रहे थे, इतने प्यार से माँ कह रहा था। उसके बाद से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आशा, तुम्हें बुरा लगा? नहीं तो बुरा क्यों लगेगा, बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तुम ज्यादा सोचो मत। पिछली बार जब देव आया था तो उसने खुद तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया था। तुम खाम का चिंता कर रही हो। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मैंने बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आप लोग आज शाम को आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे, हम शाम को जरूर आएंगे भाई। हमारे भतीजे का बर्थडे है तो हम लोग जरूर आएंगे। भतीजा? भाई साहब, मैं ईश्वरी, देव की माँ बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। क्या है कि कुछ रिश्ते जो हैं वो बिगड़ गए हैं। जैसे बच्चा गलत संगत में जाके बिगड़ जाता है ना, ठीक वैसे ही। तो आकर पता तो करना पड़ेगा कि कौन किसे बिगाड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर आएंगे। जी नमस्कार। क्या जरूरत थी आपको ईश्वरी जी को ये सब बोलने की? अभी तो आप कह रहे थे कि कोई गलतफहमी होगी। आप मैं देव से खुद ही बात कर लेती तो अच्छा होता। पता नहीं अब इन्हें किस बात से तकलीफ है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। यार इतनी मस्त पिक्चर है, देखो तो क्या लग रही हूँ मैं। निकी, इस फोटो में ना मैं भी हूँ, और मैंने तुझे कहा था ना इस प्रोफाइल में मैं अच्छी नहीं लगती। मैं पोस्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं पोस्ट कर रही हूँ। खबरदार, जो तूने ऐसा किया, अगर तूने ऐसा किया ना मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली हूँ। अच्छा, कौन देखेगा आपकी पिक्चर? अयान, आप उसका एफबी पे स्टॉक करती हो? 4 पिक्चर्स तो हैं उसके एफबी पे, क्या स्टॉक करूंगी? डिलीट कर उसे, अब भी डिलीट कर। भैया मुझे बचा, भैया से पकड़ो ना यार। क्या कर रहे हो तुम दोनों? सोनाक्षी कहाँ है? किचन में थी। और माँ? अपने रूम में। अबे रुक, डिलीट कर उसे, फोन दे। तुम सच में देव को भतीजा बुलाने वाले हो क्या? तुमने ईश्वरी जी को फोन पे ऐसे क्यों बोला? माँ, समझाओ अपनी बहू को। मैंने ईश्वरी जी से जो कहा है कुछ भी गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। अरे अपने दामाद को भतीजा कहा, की बोल छो तुम्ही? जब तक देव आशा को आंटी बुलाएगा तब तक हम सब उसे भतीजा बुलाएंगे। तुमने ईश्वरी जी को इस मामले में घसीटकर अच्छा नहीं किया। माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप भी मानती है कि नहीं? ना आशा, इस बात पे मैं विजय के साथ हूँ। उन्होंने मेरी बहू का दिल दुखाया है, कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। हाँ? बिल्कुल माँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ। बेटी के माँ बाप ही हमेशा क्यों झुके? और हमारी बेटी क्या किसी लड़के से कम है क्या? वी आर प्राउड ऑफ हर। और मुझे कोई टोन मारने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे क्या कहा, तू चुप रहे? अच्छा ठीक है, जो बोलना था यहाँ पे बोल दिया ना, अब वहाँ जाके कोई बात नहीं करना, प्लीज मेरी बात मानो। आशा, अगर वो लोग उल्टी बात नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल सीधा रहूंगा, खासकर वो ईश्वरी जी। Mr. Dixit, heard a lot about you. Same here. This is for you. Happy birthday. Thank you. Hello. Congratulations. Thank you. Thank you. आइए ना, आइए। अंदर आइए। आइए। हमारी पारंपरिक मान्यताएं कितनी अच्छी होती है ना। रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले दोनों परिवारों के लोग आपस में मिलजुल लेते हैं, पर आज का जमाना तो कुछ और ही है। बात कहां से कहां पहुंच जाती है और
घर वालों को खबर तक नहीं होती, है ना जीजी? दादा रानी, रिश्ते तो लोग बनाते हैं। अब ये तरीके चाहे नए हो या पुराने, क्या फर्क पड़ता है? सर वैसे हम लोग 3-4 साल पहले एक बार मिल चुके हैं। मैं पापा के साथ एक बार कॉन्फ्रेंस में आया था एंड आई सॉ यू देयर। आई थिंक यू वर लॉन्चिंग अ सेल फोन डिजाइन दैट डे। माँ से कहा मैंने ये पहले। माँ मैंने तुझे बताया था ना कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए मिला था लेकिन मिला था। एंड्रिया अजूरे। मामी, ये भाभी आ क्या कर रही? आने वाले पल का इंतजार कर रही होगी, जैसे मैं कर रही हूँ। क्या? आंध्र अजूरे ये वो रशियन फर्म है ना? हाँ, एक्चुअली उस फर्म को देवी कंपनी स्पॉन्सर करने वाली है। वेल देन आई थिंक मिस्टर दीक्षित के साथ मुझे इस कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भी पूछ लो। चुप कर। बेटा, आपकी माँ को वक्त लगेगा क्या? मुझे कुछ बात करनी थी उनसे। मैं अभी जाके देखती हूँ आंटी। निकी रुक, मैं उन्हें लेके आती हूँ। बोल बंगालन बोल। इन संस्कारी धार्मिक लोगों के सामने अपनी सास को आंटी बोल, खुद अपने मुंह पे इस घर के दरवाजे बंद करवा ले। मैं उन्हें खुद लेके आती हूँ। सोनाक्षी सही कह रही, मुझसे गलती हुई है। जब मैं अपनी माँ के लिए इतना परेशान हूँ तो सोनाक्षी को भी तो ऐसा ही लग रहा होगा ना। माँ बाबा, अरे आइए। आइए ना अंदर। अरे भतीजे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भतीजा अबे, आशा तुम वहां क्या खड़ी हो? चलो ना, अरे चलो चलो भाई, अपने भतीजे को जरा जन्मदिन की बधाई तो दे दो, हैं? शर्माओ मत, अपना ही भतीजा समझो इसे। अरे भतीजे, अपनी आंटी से बेस्ट विशेस नहीं लोगे जन्मदिन की? भाई साहब, जन्मदिन विक्की का नहीं, देव का है, आपके दामाद का। आप बार बार इसे भतीजा क्यों बुला रहे हैं? ठीक है फिर भतीजा नहीं, भांजा ही सही, ये क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बुला लो। अरे पर बेटा तो बेटा ही होता है ना। बेटे को किसी और नाम से बुलाओ तो वो कुछ और थोड़ी ना बन जाता है। किसी भी नाम से बुला सकते हैं। माँ, आप भी दामाद भतीजे वाला जोक मारेंगी या अपने बेटे को विश भी करेंगी? ये आने वाला पल हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा। खुश रहो, खुश रहो। नहीं देव, मैं सिर्फ तुम्हें हैप्पी बर्थडे कहूँगी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे बस बस, खुश। जन्मदिन की बधाई हो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। आइए ना, बैठिए। मामी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे जो भी हुआ मुझे समझ में नहीं आया। बेटा, आप समझ कर तो क्या करेगी? गरीब की बेटी की समझ से भी समझदार निकले यहाँ पर लोग। थैंक यू। मुझे लगा था कहीं तुम। मैं माँ को आंटी ना बुला दूं। आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, वो माँ की बात थी ना, इसलिए। आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, पर सिर्फ अपनी माँ के लिए। इसलिए यहाँ आप थैंक यू कहने आए हैं अपनी गलती मानने। आपको क्या लगता है कि आपने जो मेरी माँ को आंटी कहा उन्होंने नोटिस नहीं किया? उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? सॉरी सुना, मुझे पता है जो मैंने किया वो गलत किया और उसके लिए आई एम सॉरी। चाहो तो मैं कान पकड़ के सॉरी भी बोल सकता हूँ। ओके। सच में? इट्स ओके। आप
उन्हें इतनी बार माँ कहना कि 2 दिन की कमी पूरी हो जाए। ओके? डन। सोनाक्षी, I'm so lucky. तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो हूँ, मतलब समझने का काम तो मेरा है और ये मैच्योर डिसीजन तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना। आप तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, मतलब कुछ भी कहो, कुछ भी करो और ये सैड सा पपी फेस बना लो और सब ठीक हो जाएगा। जाके फिर छुप जाओ माँ के पीछे। मामा इज बॉय। मुझे लगा था आज मेरा बर्थडे है, मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, लेकिन नहीं, आपके लेक्चर से ही काम चलाना पड़ेगा। एनीवेज, जो मैं बोलने आया था वो बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। बाय। अरे माँ, अरे माँ, मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभालूंगी। अयान की माँ आपसे बात करने के लिए वेट कर रही थी। नहीं, वो मैंने क्या हुआ माँ? बस ये पूछने के लिए आई थी कि तुमने देव के लिए कुछ बनाया है क्या? हाँ, आइसक्रीम, वो भी नया फ्लेवर, ग्रीन टी आइसक्रीम। चाय की आइसक्रीम? हाँ, आप टेस्ट करेंगे? एक्चुअली आप पहले टेस्ट करना, फिर मुझे बताना कि देव को पसंद आएगा या नहीं, ठीक है? पर सोनाक्षी, देव रात में आइसक्रीम खा नहीं सकता। अगर वो खाएगा तो उसका गला तुरंत पकड़ जाता है और फिर उसे बुखार चढ़ता है। मुझे पता है तुमने बहुत प्यार से बनाया है, पर आज रात को आइसक्रीम मत खिलाना। माँ इज सो क्यूट, पर थोड़ा आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और आप तो वैसे भी उनकी चिंता करती रहती है। तो नहीं करूँ, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। बच्चा है नहीं, बच्चा था, बड़े हो गए माँ। और वैसे ये सर्दी खांसी ये आता जाता रहता है, डोंट वरी, मैं ले आती हूँ। अरे निकी माँ, भाभी, सारे को से ये करोगे तो बाहर क्या करोगे? क्या चल रहा है? आप लोग का वेट चल रहा है, चले भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करना है या नहीं? अरे चलिए। जा सकता हूँ मैं। निकी, केक में अंडा तो नहीं है ना? नहीं मामी। हाँ भी ठीक है, वो केक का पहला टुकड़ा भगवान जी के आगे चढ़ाना है ना, इसलिए। वैसे भैया, आप हर बार केक का पहला पीस हमेशा माँ को खिलाते हैं, इस बार पहले किसे खिलाएंगे? है ना टिले माँ? दादी माँ को क्यों? उसकी अपनी सगी माँ है ना। टिले माँ का मतलब धर्म संकट। अच्छा, बताओ ना भैया, किसे पहले खिलाओगे? सबसे पहले तुझे ही खिलाऊंगा, तेरा मुंह बहुत चलने लगा है। वेरी स्मार्ट। चलो काटो। वाह भैया, मतलब भाभी को तो आपने केक लगाने दिया, अब हमारी बारी। बैठो बैठो। ये केक ले जाओ, सबके लिए काट के रखना। माँ, आप बैठना।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चे अपनी मन की बात अक्सर करते रहते हैं, पर माँ अपने मन की बात खुलकर किसी से कह नहीं पाती। दुखी होती है तो भगवान के सामने रो लेती है, और सुखी होती है तब भी भगवान के सामने रो लेती है। एक लड़की की दुनिया माँ बनने से पहले कितनी बड़ी होती है ना। मायके से लेकर ससुराल तक फैली हुई लंबी चौड़ी दुनिया। पर माँ बनने के बाद उसकी वो दुनिया इतनी छोटी हो जाती है कि सिमटकर एक नन्हे से पालने में समा जाती है। संतान माँ की दुनिया बन जाती है। जैसे देव मेरी दुनिया है। देव मेरी पहली संतान, जिसके मुंह से मैंने सबसे पहली बार माँ ये शब्द सुना। एक औरत बेटी, बहन, पत्नी, बहू सब हो सकती है, पर एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा सम्मान तो माँ होना ही है। हर बेटा राम नहीं होता, पर हर माँ कौशल्या होती है। रामायण में बेटे को वनवास मिला था, पर जीवन में माँ को वनवास मिलता है, और वो भी अपने ही घर में रहकर। नन्हा सा बच्चा जब अपने माँ की उंगली थामता है तो माँ की दिन भर की थकान तुरंत मिट जाती है। बच्चा रोता है तो माँ रोती है, बच्चा हंसता है तो माँ हंस पड़ती है। बचपन में तो हर सुख दुख में बच्चे को माँ याद आ जाती है, पर बड़े होने पर सिर्फ दुख में बच्चे की दुनिया जो बदलने लगती है। नई गृहस्थी, नए लोग, नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें कामकाज, हंसी खुशी, परेशानी, पत्नी, दोस्त सब होते हैं, बस माँ नहीं होती। पर माँ को तो देखो, वो फिर भी उस दुनिया का हिस्सा बने रहना चाहती है। दफ्तर की बड़ी बड़ी बातों में तो वो अपने बेटे की कुछ मदद नहीं कर सकती। दफ्तरों में माँओं की नहीं चलती। इसीलिए शायद माएं अपने बच्चे की जिंदगी में दफ्तरों से नहीं, मंदिरों से आना चाहती है। हमेशा अपने बच्चे के सुख के लिए, कामयाबी के लिए प्रार्थना करती है, व्रत रखती है, मन्नतें मानती है, बस किसी न किसी तरह अपने बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बने रहना चाहती है। फैले हुए कारोबार को नहीं समेट सकती, इसीलिए शायद फैले हुए कपड़ों को समेटती है, ताकि उसे लगे कि वो भी बेटे के काम आ रही हो। माँ जब अपने बेटे का सामान, उसके कपड़े सहज कर रखती है ना, तो असल में वो अपनी ममता को सहज रही होती है। पर ये बात तो सिर्फ वही समझ सकती है जो खुद एक माँ हो, वरना तो हर कोई कहता है कि बेटा अभी भी माँ की पल्लू से बंधा हुआ है, या फिर वो क्या कहते हैं आजकल, ममाज बॉय। पर अगर बेटा माँ का सहारा लेता हो तो क्या बुरा है? आखिर वो दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। जैसे मैं देव का सहारा हूँ, देव मेरा सहारा है। मेरा ये बेटा मेरी जिद, मेरे गुस्से, प्यार, हर चीज को बिना कहे समझ जाता है, मुझे संभालता है। मैं खुश हूं कि मैं माँ हूं, और मुझे गर्व है कि मैं देव की माँ हूं। मेरा ये राम अपनी माँ की ममता को कभी वनवास नहीं जाने देगा।